नमस्कार, मैं ए.के. सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से हम 12th मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जानते हैं कि बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं। इसका झलक आपने डिफरेंशियबिलिटी में देख रखा है कि डिफरेंशियबिलिटी जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक्चुअली करते क्या है कि कहीं भी फंक्शन शार्प एज तो ना बना हो। जहाँ भी कहीं फंक्शन शार्प एज बना हुआ है वहाँ पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ हम लोग देखे हैं डिफरेंशियबिलिटी में। अब हमें एक ऐसे फंक्शन जो कि पता है ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। डिफरेंशिएशन करने का जो भी प्रोसीजर है वही सब चीज़ हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग टॉपिक डाले हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्या है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जरा गौर से समझेंगे। जैसे आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फिजिक्स में हम ही पढ़ाए हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जानते हो, लेकिन ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसका कोई प्रूफ अभी आपको नहीं मिला है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n आपने जाना है, n x टू द पावर n माइनस 1, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि हाँ ये कहाँ से आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करके ही हम लोग निकालते हैं। इसी में से कुछ गिने चुने फॉर्मूले देखेंगे कि आ कैसे रहा है, देन डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन के ऑल टाइप्स, मतलब यहाँ से मैथमेटिक्स में जितने भी वेराइटी के डिफरेंशिएशन होते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला क्लास। ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम कर रहे हैं, या फिर इसमें कुछ लिख लीजिए, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल we can find differential coefficient of any differentiable function, हम इस प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप यूज करते थे डिफरेंशियबिलिटी से, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी अपने को अगर dy बाई dx किसी फंक्शन का निकालना होता है, dy बाई dx, तो dy बाई dx का मतलब क्या होते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये डिफरेंशियबिलिटी हमने फॉर्मूला प्रूफ करके दिया था। किसी फंक्शन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या निकालते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। जहाँ पे ध्यान रहे वेरिएबल अपने पास h होता है न कि x वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे अपने को डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होता है। बट यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट निकालने हैं, मतलब x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं जाकर के ऑल ओवर दी डोमेन, मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए मींस यहाँ अपने पास x के फॉर्म में ही रहेंगे। वेरिएबल क्या है h। तो इसी फॉर्मूला का हम कंसेप्ट यूज करके कुछ फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। जैसे आप इसको पहले नोट करो, मैं मिटाता हूं। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है आपके पास y sin x के लिए अपने को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, वही cos होते हैं, मुझे प्रूफ करने हैं। ओके, चलिए अब अपने को निकालना है
dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, यही टर्म यूज किया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब y इक्वल टू साइन x, मतलब अपने पास fx क्या है, fx का वैल्यू क्या ले रखा है, साइन x। तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन में x प्लस h एंगल, चूंकि fx का वैल्यू साइन x है तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h। ये चीज आपको पता है, तो इसी कंसेप्ट का हमने यूज करा, f ऑफ x प्लस h के लिए अब क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, आप इसको तोड़ दो, साइन c माइनस साइन d, लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपको पता होता है, पढ़े हो, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब मुझे इसी कंसेप्ट पे यहाँ यूज करने हैं, साइन c प्लस साइन c माइनस साइन d। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos c प्लस d, मतलब x प्लस h प्लस x, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, x प्लस h माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई h थे, ये h रहेंगे। ओके, चलिए अब आप यहाँ 2 से 2 कट मत कर देना, 2 यहाँ पर एंगल का 2 है और यहाँ बाहर में न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे। ओके, चलिए अब आप जानते हो लिमिट में दो फंक्शन अगर अलग अलग इनटू के फॉर्म में हो तो दोनों को हम अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। जरा इसको एक स्टेप आपने सॉल्व कर रखा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस h, 2 cos 2x प्लस h बाई 2, यहाँ पे x से x कट जाएंगे, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई h, होल डिवाइडेड बाई h, कितना वैल्यू आ जाएंगे। चलिए यहाँ से आप दोनों को अलग अलग लिमिट में डाल दो, दोनों को आप अलग अलग लिमिट में डालो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, लिमिट cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट साइन h बाई h, और एक नीचे में h से डिवाइड था तो h को यहाँ डिवाइड करके हमने यहाँ डिवाइड कर रखा, सही, यहाँ पे 2, ये तो डायरेक्टली डिफाइंड लिमिट है, सारा लिमिट h टेंड्स टू 0 का था, लिमिट h टेंड्स टू 0 का था, तो यहाँ h टेंड्स टू 0 डालिए तो क्या वैल्यू हो जाएगा, cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू, इस लिमिट को भी आपने रहने दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन h बाई 2, साइन यहाँ पे h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, साइन h बाई 2 और डिवाइडेड में भी h बाई 2 कर देता हूँ और 2 एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो ये 2 से 2 कट गया, अपने पास वैल्यू क्या बचा, 2 इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 इंटू 1 बाई 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता है 1, 2 इंटू कॉस x इंटू 1 इंटू 1 बाई 2, फाइनली वैल्यू क्या आ गया cos x। मतलब आप कह सकते हो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, y मतलब sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाई dx इज इक्वल टू cos x।
तो एक्चुअली जो भी आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जानते हो वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी फंडा का यूज करके हम लोग बाय प्रोसेस लिमिट निकालते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन का निकल गया कॉस एक्स, बस इसी फंडा का यूज करते हुए नोट कीजिए। कुछ नहीं किए, बस लिमिट डाले यहाँ लिमिटिंग वैल्यू और इसको लिमिट जैसे आप निकालते हो लिमिट निकाल करके दे दिए। चलो अब दूसरा फंक्शन देखो, हम दूसरा फंक्शन दिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब दूसरा फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू, मान लो x टू द पावर n वाला फंक्शन हम यूज कर दिए, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला तो आपके पास फंडामेंटल इसी का हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला। चलिए यूज कीजिए, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx का वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, फिर से h बच जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा अब अगर यहाँ आ जाओ, अगर h टेंड्स कर रहा है 0 को, अगर h टेंड्स कर रहा है 0 को, तो दोनों तरफ अगर हम x ऐड कर दे तो क्या x प्लस h किसको टेंड करेगा, x को, h टेंड्स टू 0 implied x प्लस h टेंड्स टू x, दोनों साइड हम x ऐड अप कर दिए, मींस अब इस लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म चल रहा था उसको आप लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n dx, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू लिमिट, जहां h टेंड्स टू 0 लिखा हुआ था कि हाँ हम लिख सकते हैं x प्लस h टेंड्स टू x, लिमिट x प्लस h टेंड्स टू x प्लस h पावर n माइनस x पावर n बाई x प्लस h माइनस x। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला लिमिट में पढ़े हो, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला पढ़े हो, n a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ गौर से देखो, x के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस h, और a के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, x। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर फ्रेम हो रखा है ना, देखो गौर से, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो क्या डायरेक्टली इसके जगह पर हम लिख सकते हैं n इंटू a, एक जगह पर व्हाट, x टू द पावर n माइनस 1। गौर से देख ले, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n निकल गया n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है, नोट करें। चलिए आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, एक और कर देते हैं कॉस का। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मान लो y इज इक्वल टू cos x लिखा हुआ है, तो dy बाई dx का फॉर्मूला तो यह आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब अपने को क्या करने हैं कि यहाँ पे अगर y का वैल्यू cos x है, मतलब fx का वैल्यू cos x है, तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, मींस यहाँ से अगर आप निकालते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y मींस cos x dx, वैल्यू क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x मींस cos ऑफ x प्लस h माइनस cos ऑफ x बाय h, फिर से cos c माइनस cos d पे तोड़ दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d क्या होते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin
c माइनस डी बाई टू मीन्स x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एच। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, 2 रहेंगे, x प्लस एक्स 2x वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस एच बाई टू 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन, ये x से x कट जाएंगे, साइन h बाई टू और होल डिवाइडेड बाई h, होल डिवाइडेड बाई h। चलिए यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो और दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दो, दोनों पे आप अलग अलग लिमिट लगा दो, वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई टू साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू बाई एच, h बाई टू एंगल में और डिवाइडेड बाई h था, रहने दीजिए 2। ये डायरेक्टली डिफाइंड लिमिट है, देखो h का वैल्यू 0 डालने को कह रहा है, ये 0 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस h की जगह पर 0 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ डिफाइंड लिमिट नहीं है, साइन 0 0 बाई 0 0 बाई 0 फॉर्म के हैं, तो इसके लिए हम कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू इंटू 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू दिस का वैल्यू 1 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, डायरेक्टली वैल्यू क्या निकल गया साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x is equals to एक मिनट, कहीं हम लोग माइनस टर्म मिस किए हैं क्या? cos c माइनस cos d में यहाँ पे माइनस टर्म आते हैं, इसलिए यहाँ d माइनस सी होता है, d माइनस सी हम लोग एक मिसमैचिंग किए हैं, या फिर सबके साथ cos c माइनस cos d अगर लिखते हो तो माइनस के साथ ये नंबर लिखाता है, माइनस के साथ 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होता है। एक्चुअली यहाँ d माइनस c बाई टू मतलब एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगे x माइनस x माइनस h माइनस x, सही है, ये माइनस x से माइनस x प्लस x कर जाएंगे, माइनस h बाई टू यहाँ चलेगा, माइनस h बाई टू चलेंगे, तो इस माइनस को हम बाहर निकाल दो, साइन माइनस थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस एक यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, माइनस एक यहाँ पे बाहर निकाल जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे -1, मतलब कुल मिला करके माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एक्स, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या निकल गया माइनस साइन एक्स। एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला गलत लिखा गया था, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होता है, साइन d और माइनस c बाई टू, माइनस h बाई टू हो जा रहा है, माइनस टर्म से यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस टर्म यहाँ एक्स्ट्रा आएंगे, -1 हो जाएगा, सारा कुछ वही रहेंगे। तो इस तरीके से अब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट ये चीज आपको हर एक फॉर्मूला में प्रूफ नहीं करने हैं, हम 3 दिखा दिए कि होता कैसे है। अब डायरेक्टली साइन का डिफरेंशिएशन cos tan x टू द पावर n log x e टू द पावर x सारे फंक्शन में डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन में एंट्री कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए